मैनहट्टन कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को किया गया रिहा। अडल्ट फिल्म स्टार को हेरा फेरी कर पैसे देने का था आरोप। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में सुनवाई के बाद फ्लोरिडा से ट्रंप का संबोधन। कहा यह 2024 में मुझे रोकने की साजिश है। बोले मेरे साथ अमेरिका में ऐसा हो सकता है, मैंने कभी सोचा न था। डोनाल्ड ट्रंप ने हेरा फेरी के 34 मामलों में खुद को बेकसूर बताया। कहा यकीन नहीं होता कि यह अमेरिका में हो रहा है। ट्रंप ने अपने संबोधन में बाइडेन सरकार को घेरा है। ट्रंप ने कहा है मैं राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन पर अटैक नहीं कर पाता। राष्ट्रपति बाइडेन का नाम लिए बिना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दुनिया हमारे फैसलों पर हंस रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा है कि जो बाइडेन और उनका प्रशासन अमेरिका के 5 सबसे खराब राष्ट्रपतियों से भी बुरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपने देश को तबाही से बचाना मेरी एकमात्र गलती। इस साल के अंत में ट्रंप को फिर से लगाना होगा कोर्ट का चक्कर। 4 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। बेतिया में आग लगने से 11 घर जलकर राख हुए। लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मिलेगा पद्म विभूषण। अखिलेश यादव इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। मेक्सिको से दिल्ली लाया गया गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। दिल्ली पुलिस की टीम ने मंगलवार को मेक्सिको से किया था गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह ने दिए थे गिरफ्तारी के निर्देश। रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में कूदा इस्लामिक सहयोग संगठन OIC। हिंसा को बताया मुसलमानों पर हमला। भारत ने OIC के बयान पर जताई नाराजगी। कहा यह भारत विरोधी एजेंडे का उदाहरण। CBI ED के दुरुपयोग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 14 विपक्षी दलों ने दाखिल की याचिका। सूत्रों के हवाले से खबर बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ने अमित शाह को लिखा था पत्र। बंगाल हिंसा पर राज्यपाल से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। कहा पूर्व नियोजित थी रामनवमी की हिंसा, एक ही दिन में नहीं बनते बम। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस का बयान। बोले अपराधियों को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे, जल्द उठाएंगे प्रभावी कदम। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया हिंसा करवाने का आरोप। बोले कि बंगाल में हिंसा करवाने के लिए बीजेपी ने बिहार से बुलवाए हैं गुंडे। बंगाल हिंसा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बंगाल सरकार और बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। हिंसा प्रभावित बिहार शरीफ में छापेमारी। अब तक 130 लोग किए गए गिरफ्तार। सासाराम में उपद्रव के बाद पटरी पर लौट रही है जिंदगी। अब तक 44 लोग गिरफ्तार। बिहार हिंसा पर नीतीश और तेजस्वी पर बरसे OIC। बोले हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है, मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं। JDU ने OIC को बताया RSS की B टीम। कहा कोई इफ्तार पर नहीं बुला रहा, इसलिए ऐसा बोलते हैं OIC। नालंदा और सासाराम हिंसा पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान है सामने। बोले कुछ उदंड लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां नियंत्रण में आ गई हैं। झारखंड के रांची में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ निकाली गई मशाल रैली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली ये रैली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस ने लगाए मोहब्बत की दुकान। सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह और गुलाब बांटकर भाईचारे का संदेश दिया। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। बीजेपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड के बोकारो में मशाल रैली के दौरान फिसली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जुबान। रैली में लगे सोनिया गांधी हाय हाय के नारे। झारखंड के सिमडेगा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के विरोध में निकाली मशाल रैली। कई कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर निशाना। बोले आज से कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं परेड शुरू हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखकर की राहुल गांधी की सांसद अयोग्यता पर चर्चा की मांग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि आपको बोलने की आजादी है, लेकिन किसी समाज को गाली देने की आजादी नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले वीर सावरकर का अपमान करने में उनका कद घटा नहीं है, बल्कि घर घर ले जाने का काम हो गया है।
महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर सियासत काफी तेज है। आज मुंबई में सावरकर स्मारक पर बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। तेलंगाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया। पेपर लीक मामले में करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिकाकर्ता का दावा हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्मों के तमाम लोगों को धार्मिक स्थलों पर पूजा के अधिकार से यह एक्ट रोकता है। ज्ञानवापी परिसर से बरामद शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे की मांग पर आज होगी सुनवाई। कार्बन डेटिंग के जरिए शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे की मांग। समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम खान के विधायक सदस्यता रद्द करने के केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने का आरोप है। जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में भेजे गए 20 से ज्यादा कैदियों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में कैदियों को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजे जाने का विरोध। सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। 2017 की मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुद पर लगे आरोपों को चुनौती दी थी। माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त सरकारी जमीन पर 76 फ्लैट बनकर तैयार। अगले महीने फ्लैट्स को लॉटरी के जरिए आवंटित किया जाएगा। दूध में मिलावट की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना याचिका पर सुनवाई। याचिका में कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने का आरोप है। पनामा में महसूस किए गए भूकंप के झटके 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया। नेटो गठबंधन में शामिल हुआ फिनलैंड। रूस ने कहा कि कड़े कदम उठाएंगे, ये हमारी सुरक्षा पर हमला है। नेटो में शामिल होते ही फिनलैंड पर हुआ बड़ा साइबर अटैक। रूस समर्थक हैकर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। बांग्लादेश के ढाका में कपड़ा बाजार में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में 1 टन से ज्यादा ड्रग्स बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। कोलंबिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने की लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। बाल्कन देश सर्बिया में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ जमने से यातायात ठप। रूस यूक्रेन वॉर में यूक्रेनी बॉक्सर की मौत हुई है। रूसी सेना के खिलाफ उठाए गए थे हथियार।